नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 में एक साथ मिलकर दमखम दिखाने का दावा करने वाली विपक्षी पार्टियां आज फ्री की रेवड़ियों को लेकर कस रही हैं एक दूसरे के ऊपर तंज और साधा जा रहा है निशाना। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में होने वाली है विपक्षी एकता की बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ अब फ्री की रेवड़ियों को लेकर विपक्ष में फूट नजर आने लगी है। जिस तरीके से पार्टियां अब स्कीमों को लेकर एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाए जा रही हैं कि हमारी कॉपी की जा रही है इस पार्टी के द्वारा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जब ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की और उन्होंने कहा, कर्नाटका में सरकार आने के बाद जो है कांग्रेस अपने एक एक करके वादों को फुल कर रही है, जिसमें से एक है महिलाओं को फ्री की यात्रा कराना बस में, और उसी को लेकर रीट्वीट किया गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला बोला गया कांग्रेस के ऊपर। आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, यानी कि इसी तरीके से जब उन्होंने दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री की थी बस को, उसी तस्वीर को साझा करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए मुफ्त महिला बस सफर की शुरुआत सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने की थी। केजरीवाल की गारंटी अब कर्नाटका में कांग्रेस द्वारा लागू की गई है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का सबसे युवा पार्टी नेता जो है वो आम आदमी पार्टी से सीख रहा है। आप राजनीति नहीं बल्कि राजनीति से आम आदमी पार्टी को कॉपी किया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को घेरने वाली ये विपक्षी पार्टियां जो एकजुटता को लेकर ये कह रही हैं कि 300 से ज्यादा सीटें इस बार विपक्ष की 2024 में आएंगी। जनता जो है वो विपक्ष के ऊपर भरोसा दिखाएगी, मोदी सरकार की सत्ता 24 में जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ इन फ्री के वादों को लेकर, फ्री की रेवड़ियों को लेकर लड़ने वाली पार्टियों के ऊपर आज जनता ने ही साधा है निशाना, और ये कहा जा रहा है कि अगर होड़ करनी है तो किसी अच्छे काम पर करिए, देश को डुबाने का काम क्यों किया जा रहा है। क्योंकि आज अगर मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर विपक्ष एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहा है, पार्टियां जो एक दूसरे के साथ 2024 में चुनाव लड़ने के दावे पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि इस बार विपक्षी एकता के सामने मोदी सरकार हार जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से फ्री की रेवड़ियों को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है इन पार्टियों पर, जिस पर जनता ये कह रही है कि ये जनता के टैक्स का पैसा है, कोई फ्री की रेवड़ी दे, आप जो दे रहे हैं वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, तो फिर किस बात का क्रेडिट। ये सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने के जुमले हैं जो कि विपक्ष की तरफ से अब ढूंढे जा रहे हैं। और इसी के साथ ये तक कहा जा रहा है कि यही बोल के राज्यसभा में समर्थन मिलेगा और पटना में गठबंधन होगा। ये वैचारिक समानता एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर एक पार्टी जो है ये एक दूसरे को नीचा दिखा रही है, तो फिर ये 2024 में किस तरीके से एकत्रित होंगी, क्या वो सपना साकार हो पाएगा। नीतीश कुमार और शरद पवार का जो लगातार एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी यानी कि एनसीपी भी बड़ी पार्टी है और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी विपक्ष को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपनी ही जुमलेबाजियों की तरफ से और फ्री की रेवड़ियों की वजह से आज ये विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल भी अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा जब किया गया, यानी कि पार्टी के द्वारा जो रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, उस रैली के द्वारा भी आम आदमी पार्टी के द्वारा निशाना साधा गया और ये कहा गया कि आज आम आदमी पार्टी के द्वारा जो स्कीमें लाई गई थी और जो लोगों को समझा गया, उन चीजों की कॉपी की जा रही है। यानी कि सीधा सीधा हमला जो है वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर साधा गया और कांग्रेस के ऊपर हमलावर तो कई दिनों से दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। और उसका कारण ये है कि जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र
सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से जाकर मिले और उन्होंने समर्थन मांगा। पर इसी बीच जब उन्होंने मुलाकात की कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, उसी पर कांग्रेस पार्टी के कई नेतृत्व के बड़े नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन नहीं देंगे हम इस अध्यादेश पर, और पार्टी की तरफ से भी यही फैसला लिया गया। और उसी के बाद से आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर दिखाई दे रही है कांग्रेस के ऊपर। अब बात करते हैं कि इन्हीं फ्री की रेवड़ियों को लेकर, जहां एक तरफ ये होड़ मची हुई है कि ये स्कीम हमारे द्वारा लाई गई थी या फिर हमारी कॉपी करके वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं कुछ पार्टियां, इस तरीके के आरोप जो है वो विपक्ष एक दूसरे के ऊपर लगा रहा है। पर आपके लिए बता दें कि इन्हीं फ्री की रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार सुनवाई हो चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी कहा गया था जरूरत की चीजें हैं बस वही देनी चाहिए, इसके अलावा जो फ्री के वादे किए जाते हैं ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारा देश जो है वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, हमारा देश अभी विकासशील है। और इसी के बीच में अगर पार्टियां इस तरीके से जनता के टैक्स के पैसे का ये फ्री की रेवड़ियां बांटने में इस्तेमाल करेंगी तो इससे आने वाले सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। पर सिर्फ वोटों की लड़ाई है और वोट लेने के लिए ही पहले कभी धर्म जाति की राजनीति करती हुई नजर आती थी ये पार्टियां, पर अब ये फ्री के जुमले देने में जुटी हुई हैं, यानी कि फ्री की रेवड़ियों को लेकर जो है वो लगातार पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। और यही नतीजा हमने देखा अगर हम बात करें पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब के ऊपर किस तरीके से 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है, जहां तमाम जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी तक मान सरकार जो है वो नहीं दे पा रही है। पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ये कहना नहीं भूलती है और ये सरकार की तरफ से दावे भी किए जाते हैं कि पंजाब की स्थिति को बदला गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ फ्री के वादे करके कर्नाटका में सरकार बनाने वाली कांग्रेस का हाल जो है वो कर्नाटका से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी काफी ज्यादा खराब है। क्योंकि पिछले ही दिनों हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सुक्खू की तरफ से जो है वो लोन लेकर जो है वो लोगों की सैलरी दी गई है, अधिकारियों की सैलरी दी गई है। तो किस तरीके से जमीनी स्तर पे जो है वो सरकारों की हालात खराब है। पर उसके बावजूद भी अन्य राज्यों में सरकार बनाने के लिए जनता को फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए ये वादे जरूर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम ये चीज फ्री देंगे, फ्री बिजली देंगे, हाउस टैक्स को माफ करेंगे। जी हां, जहां एक तरफ केजरीवाल की पार्टी लगातार फ्री के दावों को कर दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों में सरकार बनाने का सपना देख रही है, यानी कि दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है और अब अन्य राज्यों में भी यही फ्री के वादे, फ्री की रेवड़ियां बांटने का जो दावे हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसका यानी कि फ्री की रेवड़ियों का पहले से ही काफी ज्यादा बुरा जो खामियाजा है वो भुगत रही है। जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल में हालात जो हैं वो काफी ज्यादा खराब है और जो कि जनता से नहीं छुप रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि फ्री की रेवड़ियों पर राजनीति करने वाली पार्टियों को आज जनता ने सोशल मीडिया के माध्यम से घेरा है और इन्हीं पार्टियों पर निशाना साधा है और 2024 को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इस विपक्षी एकता पर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।